तो कैसे हो अपने भाई लोग और उनकी बहनों लोग। तो आज मैं लेकर आ गया आपके लिए फिर से नई वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्योंकि बहुत खास होने वाली है, इसमें बहुत चीज बताने वाला हूं मैं। और बहुत ही मेन चीज आज मैं बताने वाला हूं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार पहले तो, और वीडियो को शेयर भी करो। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं आप केवल चार्ट को देखकर, केवल चार्ट को देखकर। और उससे पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि कैंडल क्या होती है। वो दोनों वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे सेव कर दी है, ट्रेडिंग सीखो करके प्लेलिस्ट है, तो आप जाइए वहां देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से ट्रेडिंग वर्क करती है, बेसिक ट्रेडिंग का किस तरह से आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। तो अपने भाई लोग आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन। मैं आपको बताऊंगा आज की ऑप्शन चेन बेसिकली होती क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही हम चार्ट में कैसे प्लॉट कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि बहुत मेन होता है। जब भी आप किसी की भी वीडियो देखते होगे या कोई भी शेयर मार्केट का बंदा, वो ये कहता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करना बहुत मेन होता है अगर हम ऑप्शन चेन देख ले तो। अब बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इसको कैसे प्लॉट करना है, ऑप्शन चेन क्या होती है, तो ये सब वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, सबसे पहले तो कर ही दो यार, कर दो। तुम्हें पता नहीं क्या कंजूसी पना हो जाता है, तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करते हो। और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, लेकिन शेयर बाद में करना अभी। पूरी देखने के बाद वीडियो देखना पूरी, क्योंकि आधे अधूरे देखोगे तो घंटा मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तुम्हारा ही होगा जो कुछ होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि यह है एक ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन किस में है, ये है एनएससी की साइट में। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, ये एनएससी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये एनएससी की ऑफिशियल साइट है, तो उसमें यहाँ पर ये ऑप्शन चेन दिखाई गई है। और ये बेसिकली बैंक निफ्टी की है, क्योंकि मैं निफ्टी फिफ्टी में भी करता हूँ बट थोड़ा कम ही करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा एक्सपर्टीज है मेरी, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में करना ज्यादा पसंद करता हूँ। और मुझे पसंद भी है भाई, अपने अपने अकॉर्डिंग सब चीज को, सब किसी को किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज में होता है, तो मेरे को ऐसी बैंक निफ्टी में है। ठीक है, तो हम समझते हैं आज ऑप्शन चेन हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई लोग। तो भाई लोग ये है हमारी ऑप्शन चेन, देख लो भाई ऐसी होती है। अगर किसी ने देखी ना होगी तो वो देख लो, कुछ इस तरह से होती है हमारी ऑप्शन चेन। और अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स नजर आ रहे होंगे, ये 50,000, 50,000, 100, 50,000, 200, 50,000, 300, 50, 400, इसी तरह ऐसे बढ़ते बढ़ते 51,000, फिर 51,500, ऐसे तरह यहाँ तक, यानी कि बहुत से नंबर नजर आ रहे होंगे। अब ये क्या है भाई, कई लोग यहाँ पर बिल्कुल झुंझुने काट गए होंगे उनके कि भाई ये क्या बता रहा है, इसमें है क्या है। तो दरअसल ये होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट। कौन से वाले, ये चीज होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक सौदा है, ये सौदेबाजी है। इसको एक बायर होता है, एक सेलर होता है, यानी कि एक सौदा होता है। मान लीजिए ये एक जमीन है, ये जमीन है, इसको कोई बेचने वाले होंगे और कोई खरीदने वाले होंगे। तो वो हो जाता है बायर सेलर, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। जैसे 50-100 है, ये 50-100 क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा है। अब इसको खरीदने वाले कुछ बायर होंगे और कुछ बेचने वाले सेलर होंगे। बस हो गया, सेलर बेचता है, बायर खरीदता है, बायर खरीदता है, सेलर बेचता है। यही चलता रहता है मार्केट में, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। बायर ने अगर ज्यादा खरीद लिया तो मार्केट अप चले जाती है, सेलर ने अगर ज्यादा बेच दिया तो मार्केट डाउन चले जाती है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर किसी को भेजे में ये घुस जाना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इतना आप समझ गए होंगे। अपने भेजे के अंदर ये डाल लो अगर आपके पास भेजा है तो, अगर नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कहीं से अगर मार्केट में मिलता है तो वहां से लेके आओ, नहीं मिलता है तो इसको वीडियो को देखो। पहली बार समझ में नहीं आता है दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आता तिबारा देखो, तिबारा समझ में नहीं आता है तो आपसे बड़ा गधा, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है इस दुनिया पर। आप केवल धरती पर जनगणना के लिए आए हुए हैं और किसी की चीज के लिए नहीं। अगर आपको 2-3 बार देखने पर भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पूरी ऑप्शन चेन है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ओ आई दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर नीचे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कॉल्स और पुट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ओ आई, चेंज इन ओ आई, ये सब, ये पूरा ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन मतलब एक ऐसी टेबल होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें बायर और सेलर की पोजीशन दिखाई जाती है, और कितने बायर एक्टिव है, कितने सेलर एक्टिव है, कब क्या बायर खरीद रहे हैं, कब क्या सेलर बेच रहे हैं, और कितने प्राइस पर बायर खरीद रहे हैं और कितने से प्राइस पर सेलर बेच रहे हैं, वो सब एक टेबल में समराइज किया जाता है, उसे ही हम ऑप्शन चेन कहते हैं।
तो ये एक ऑप्शन चेन है एनएससी। एनएससी में की साइट में जाएंगे तो आप दिख जाएगी। इसी तरह निफ्टी 50 की भी दिखती है, फिर निफ्टी की भी दिखती है, मिड कैप निफ्टी की भी दिखती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी दिखती है, और एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की भी यहाँ पर दिख सकती है। जैसे इन वो होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की देख लो आप, टाटा मोटर्स की देख लो आप, एमआरएफ की देख लो आप, अपोलो हॉस्पिटल्स की देख लो आप, या फिर फार्मास्यूटिकल्स की देख लो आप, किसी की भी देख लो आप, हर एक की ऑप्शन चेन यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो ये है ऑप्शन चेन। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब चीज ये क्या होती, अब ऑप्शन चेन में जहां पर प्राइस चल रहा होता है, जैसे ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का लास्ट प्राइस क्या है, 50,481, 50,481, लगभग कुछ ऐसा है ना, 50,600 और 50,400 इनके बीच में है ना, यानी कि 50,500 के आसपास है कि नहीं, 50,500 के आसपास। तो ये 50,400 से 50,600 ये क्या हो गया, एट द मनी, एटीएम जिसको बोलते हैं। एटीएम आपकी वो कैश वाली एटीएम नहीं जिससे आप पैसा निकालते हो, क्योंकि आपके पास पैसा अभी होगा नहीं इतना निकालने लायक, तो अभी मत निकालो। अभी यही समझो कि एटीएम इसमें क्या होता है, तो एटीएम होता है शेयर मार्केट में एट द मनी। एट द मनी मतलब जहां पर वो प्राइस चल रहा होता है किसी भी चीज का। ये तो केवल बैंक निफ्टी का, जैसे निफ्टी 50 का होगा उसका भी ऐसी होगा यहाँ पर, फिर निफ्टी का होगा उसका भी ऐसी होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का, इंडिविजुअल स्टॉक का देखते हैं तो वो भी ऐसी होगा, सेम टू सेम होता है। तो ये हो जाता है हमारा एट द मनी। अब इस एट द मनी के ऊपर, यानी कि ये जो ऑप्शन चेन है एनएससी की, कई में क्या होता है, कई ऑप्शन चेन में जो दूसरी आप साइट से खोलोगे, जैसे स्क्रीनर हो गया या टिकर हो गया, या फिर कोई भी जैसे ब्रोकिंग ऐप से खोलोगे तो उसमें ऑप्शन चेन दिखती है, तो उसमें कुछ नीचे हो सकते हैं। जैसे ये 50, 350, 250, 100 ये ऊपर को है, ये नीचे भी हो सकता है, और ये ऊपर वाला नीचे हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अपोजिट हो जाता है। अब मैं समझाऊंगा, देखो। एट द मनी लेकिन सेम होगा, कहीं भी ऑप्शन चेन खोलो, किसी की भी खोलो, एट द मनी सेम होगा। एट द मनी का मतलब मिडिल में जो चीज आती है उसको एट द मनी कहते हैं ऑप्शन चेन में। अब इस एट द मनी के ऊपर, यानी कि जैसे मान लीजिए प्राइस चल रहा है 50,600, तो 50,600 के नीचे, यानी कि 50,500, 50,400, 50,300, 50,200, 50,100, 50,000 और 50,900, तो ये जितने भी प्राइस होंगे ये आ जाएंगे आपके किसमें, आई टी एम, इन द मनी। किसमें आ जाएंगे, इन द मनी। मैं बात कर रहा हूं केवल ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। कॉल और पुट के अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पर मैं उसको बाद में अभी बताता हूं। केवल ऑप्शन चेन, जो बैंक निफ्टी किसी भी चीज की ऑप्शन चेन में जो आईटीएम होता है वो एट द मनी के नीचे साइड होता है। नीचे साइड कहने का मतलब जहां पर एट द मनी चल रहा होगा उसके कम संख्या वाला आईटीएम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई ऑप्शन चेन है उसका एट द मनी है 5, 5 है। तो 5 कब आया, जब 1 2 3 4 को क्रॉस करके आया ना 5, तो 1 2 3 4 क्या हो गए, आईटीएम, यानी कि इन द मनी। यानी कि जो एट द मनी के अंदर है उन्हें कह देते हैं हम इन द मनी। और ऐसे ही 5 में 6 7 8 9, 6 7 8 9 क्या हो जाएंगे, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। यानी कि जो एट द मनी के बाहर है अभी उन्हें क्या कह देंगे हम, ओटीएम। सिंपल सी बात है, बस हो गया, यही होता है ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी की यहाँ पर एटीएम ये हो जाएगा, इन द मनी इसके ऊपर वाला हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी इसके नीचे वाला हो जाएगा। खत्म बात, सिंपल सी बात है, भेजे में घुस गई होगी। अब अब मैं बताता हूं आपको, जो कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं ये ऑप्शन चेन में, इनके लिए आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। एटीएम तो सेम रहेगा, हर चीज के लिए एटीएम सेम रहेगा, लेकिन आईटीएम और ओटीएम चेंज हो जाएंगे। इससे पहले ये समझ लो, यहाँ पर जैसे ओआई लिखा है ना, तो ओआई का मतलब यहाँ पर होता है ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओआई मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गई। और आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी होगी। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया। चेंज मतलब कितना चेंज होगा। बिड क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी बोली गई है। और बिड आस्क ये बाद में समझेंगे हम, और ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता है। और ये होता है तुम्हारा क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम स्ट्राइक भी बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या फिर एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ऑप्शन भी इनको बोला जाता है। ज्यादातर जो ट्रेडर है वो ऑप्शन का ही यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन शब्द का ही यूज करते हैं। बहुत से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ओवाई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर कितने हैं। ये कॉल्स है ना, तो कॉल्स में कौन होंगे, हमेशा खरीदने वाले होंगे। कॉल मतलब खरीदना, पुट मतलब बेचना, इतना समझो। कॉल में होता है हमेशा खरीदने वाले, तो ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में वो लोग आते हैं जो खरीद रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनकी संख्या दिखाई जाती है, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं। ये चेंज इन ओआई, चेंज मतलब बदलना, यानी कि ओआई में जितने लोग हैं उसमें से कितना चेंज आया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 12 है, तो 12 में कितना चेंज आया, 12 से बढ़ भी सकते हैं 15, और 15 से कम भी हो सकते हैं, 7 8 भी हो सकते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितने लोग एक्टिव हैं,
ओआई में टोटल बता देगा, टोटल कि कितने लोग हैं, लेकिन वॉल्यूम में बताएगा कितने लोग एक्टिव हैं, बायर कितने एक्टिव है यहाँ पर। आईवी होती है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा नहीं होती, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से क्योंकि थोड़ा लंबा है ये। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि उस ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है, चेंज मतलब प्राइस में क्या चेंज हुआ, और बाकी सब इस साइड को ये सब छोड़ दो। मैंने अब आपको बताया जैसे मैंने बताया था, ये होती है आपकी कॉल की एरिया, और ये होती है सॉरी, हाँ कॉल की एरिया, और आपकी ये होती है, ये होती है आपकी पुट की एरिया। तो कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट सेम रहेगा हर किसी के ऑप्शन चेन में। कॉल इधर पुट इधर, कॉल इधर पुट इधर, कॉल इधर पुट इधर, दिमाग में घुसा लो भेजे के अंदर। ठीक है, वीडियो को लाइक करो पहले तो ये हो गया। अब कॉल के लिए आईटीएम क्या हो जाएगा भाई, और ओटीएम क्या हो जाएगा, पुट के लिए आईटीएम क्या हो जाएगा और ओटीएम क्या हो जाएगा। तो कॉल के लिए एटीएम तो सेम रहेगा, एट द मनी, बीच में मिडिल में सेम टू सेम, लेकिन आईटीएम जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओटीएम थोड़ा चेंज हो जाएगा कॉल और पुट दोनों के लिए। अब जैसे मान लीजिए 50 600, ये क्या है, एटीएम एट द मनी। कॉल के लिए बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ कॉल में ध्यान दो, पुट छोड़ दो, पुट है ही नहीं, अभी समझो भी। कॉल में जो एट द मनी है मान लीजिए 50 600 है। अब मैंने क्या बताया, इससे कम वाला प्राइस जो 50 600 यानी कि एट द मनी के अंदर होता है उसको हम आईटीएम कह देते हैं। तो यानी कि जितने भी प्राइस, जितने भी कहने का मतलब, ये 50 600 के अंदर के प्राइस जितने भी होंगे, 50 500 50 600 50 200 50 300 50 450 और ऊपर को जितने भी हैं कम, वो सब आ जाएंगे हमारे किसमें, आई टी एम, इन द मनी, एट द मनी के अंदर का प्राइस इन द मनी। अपोजिट कर दो इसका कॉल में ही, जो एट द मनी उसके बाहर का प्राइस आउट ऑफ द मनी। अब आपको यहाँ पर कुछ एरिया दिख रहा होगा, ये ग्रे ग्रे सा दिख रहा है ना, 50 500 के ऊपर, 50 500 यानी 50 600 के ऊपर जितना भी ये एरिया आया है, ये जितना भी एरिया है ऊपर को ग्रे ग्रे, ये सब आईटीएम है, यानी कि इन द मनी वाला ये एरिया है। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा आपको निशान लगा के दिखा दूं तो इतने से ऊपर को, इतनी चीज से ऊपर को ये सब वाला ग्रे वाला एरिया इन द मनी हो जाएगा, नीचे को जितना भी व्हाइट वाला एरिया है वो सब ओटीएम हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। बस हो गया, इतना दिमाग में घुस जाना चाहिए। पहली बार देखने पर ही या दूसरी बार देखने पर ही, तीसरी बार नहीं घुस रहा है तो मोबाइल तोड़ो अपना, तुम किसी काम के नहीं हो भाई। समझ गए। अब ये हो गया कॉल साइड। अब पुट साइड का आईटीएम और ओटीएम क्या होता है, एटीएम तो सेम रहेगा, लेकिन ओटीएम और आईटीएम चेंज हो जाएगा। जो आईटीएम और ओटीएम यहाँ कॉल साइड में था उसका अपोजिट कर दो, कॉल साइड में ऐसे खड़ा था, ऐसे नीचे को लटका दो, बस हो गया। क्या हो जाएगा, पुट साइड के लिए जो आईटीएम हो जाएगा इन द मनी, इन द मनी क्या हो जाएगा, जितना भी ये ग्रे वाला एरिया है यानी कि 50 600 के नीचे वाला, 50 700 50 800 50 900 51 हजार 51 हजार 51 हजार 200, ये ग्रे वाला एरिया कितना क्या हो जाएगा, ये आईटीएम हो जाएगा किसके लिए, पुट के लिए। और ऊपर व्हाइट वाला एरिया क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा किसके लिए, पुट के लिए। अब ये ऐसा क्यों होता है भाई अपोजिट, जबकि ये कॉल में ऐसा और पुट में ऐसा, ऐसा क्यों। कॉल का मतलब होता है खरीदना। जब भी कोई भी बायर मान लीजिए 50 500 की एक स्ट्राइक खरीद रहा है, 50 500 का एक ऑप्शन खरीद रहा है, या 50 500 की एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो या फिर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है 50 500 का, तो ये वो ये मान के चल रहा है कि प्राइस 50 500 के नीचे आएगा ही नहीं भाई, यहां से ऊपर को ही धकेलेगा, वो धकेलेगा नहीं धकेलेगा, 50 500 के ऊपर ही धकेलेगा। तो उसके लिए आईटीएम यानी कि इन द मनी क्या हो जाएगा, जो एट द मनी यानी कि जिसपे उसने लिया है 50 500 पे लिया है, तो उसके नीचे की जितनी भी एरिया हो जाएगी, यानी कि उसके नीचे जितने भी अंदर पहले आ चुके हैं 50 400 50 300 50 200, वो उसके लिए आईटीएम हो जाएगी, और जो आने वाले हैं वो ओटीएम हो जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, यानी कि वो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जो सौदा हुआ था 50 500 का उसके बाहर की मनी है, तो उसके लिए वो ओटीएम हो जाएगी। अब पुट के लिए इसका अपोजिट हो जाता है, पुट मतलब बेचना। अब कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए 50 900 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई उसको बेच रहा है, तो बेच रहा है तो इसका मतलब वो क्या उम्मीद कर रहा है कि प्राइस 50 900 के नीचे ही चले जाए, यानी कि 50 800 50 700 50 600 50 500 50 400 इतना नीचे जाए। अब उसके लिए पुट वालों के लिए, सॉरी, हाँ, अब 50 900 वाले के लिए क्या हो जाएगा, जितने भी नीचे के प्राइस है 50 900 के नीचे 51 हजार 51 100 51 200 51 300, ये इसके लिए क्या हो जाएंगे, आईटीएम हो जाएंगे। यानी कि ये 50 900 से के नीचे है, यानी कि उसके लिए क्या है, ये 50 900 के अंदर है, इन चीज से प्राइस गुजर चुका है, गिर चुका है मतलब। और ये जो सब है ये 50 200 50 300 50 400 ये आने वाली प्राइस है उसके लिए, यानी कि आउट ऑफ द मनी है, ये आउट है उसके, तो इसलिए ये हो जाता है आउट ऑफ द मनी। बस इतनी बात समझ गई होगी, भेजे में घुसा लो भाई, घुसा लो, अभी भी टाइम है, समझ लो इस चीज को, वरना आगे नहीं समझ पाओगे। तो अब मैं बताता हूं आपको कि इसकी मदद से आप कैसे चार्ट में
रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्लॉट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जिसको तोड़ना नामुमकिन सा होता है किसी भी मार्केट में। अगर कोई क्रैश जैसी कंडीशन आ गई तब जाके सपोर्ट टूट सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो अब हम जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा उसको प्लॉट करेंगे इस ओ आई की मदद से। ओ आई डाटा, ये डाटा बहुत ज्यादा मेन होता है, चाहे कॉल साइड में लो चाहे पुट साइड में लो, बहुत ज्यादा मेन होता है हर किसी के लिए। आप कोई भी ब्रोकिंग ऐप निकालिए, ग्रो चाहे अपस्टॉक चाहे जीरोधा चाहे एम स्टॉक चाहे शून्य, कोई भी ब्रोकिंग ऐप, वहां पर ऑप्शन चेन खोलिएगा तो वहां पर सीधा साधा आपको ओ आई नजर आएगा। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखने की ध्यान से जरूरत है, ठीक है। अब जो एट द मनी है, मान लीजिए 50, 650, 500 के बीच की एट द मनी है, इसके ऊपर के 15 लाइन ऊपर कॉल में जो ग्रे वाला एरिया है, उसके 15 लाइन ऊपर एट द मनी के 15 लाइन ऊपर 15 लाइन नीचे, इसी तरह पुट में 15 लाइन ऊपर 15 लाइन नीचे का डाटा या जितना भी ये डाटा है वो हमारे लिए रिलेवेंट होता है। 15 लाइन ऊपर कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए 50, 600 यहाँ पर एट द मनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 49 100 तक का डाटा हमारे लिए रिलेवेंट है रिटेलर के लिए। रिलेवेंट मतलब जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का नहीं इसके बाहर हो जाता है, वो उसकी ओर हमें देखना ही नहीं होता है, तो ये डाटा हमारे रिलेवेंट होता है। यानी कि 49 100 तक, तो 49 100 तक यहाँ पुट में भी हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा और कॉल में भी हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा। और इसी तरह अगर हम नीचे कर दें, यानी कि 50 600 के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 52 100 तक का डाटा हमारे लिए, 52,100 तक का डाटा हमारे लिए रिलेवेंट होता है कॉल और पुट साइड में दोनों में। तो इसकी मदद से हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब इतना समझ लो। तो अब 50 600 के बाद 52,100 तक का हमने देख लिया, तो 52,100 तक यानी कि एट द मनी जो 50 600 है उससे लेकर 52,100 तक के बीच में सबसे ज्यादा ओ आई संख्या कहां पर है, यहां इस चीज को खोजिए। सबसे ज्यादा ओ आई संख्या, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 52,100 तक था ना, हाँ। और हमें देखना कहां पर है, व्हाइट वाले पार्ट में। व्हाइट वाले पार्ट में ही क्यों, इस व्हाइट वाले पार्ट में ही क्यों भाई, क्योंकि व्हाइट वाले पार्ट जो होता है ये होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में ज्यादातर सेलर्स ही एक्टिव रहते हैं, और सेलर्स के पास इतना पैसा होता है कि मार्केट को कहीं भी मूव करा सकते हैं, इतना पैसा बायर के पास नहीं होता है। इससे ज्यादा हेकड़ी सेलर की ही चलती है मार्केट में, इसलिए हमें देखना सेलर की ही साइड होता है। भेजे में बात घुस गई होगी उम्मीद करता हूँ, बस हो गया। बस सेलर बायर अभी यहाँ पर छोड़ दो, बस व्हाइट वाले पार्ट में, ग्रे वाले छोड़कर व्हाइट वाले पार्ट में जो 15 लाइन नीचे तक का डाटा है, उसमें सबसे बड़ा ओ आई लॉट, ओ आई डाटा कहां पर दिख रहा है आपको, कहां पर दिख रहा है, नजर मारिए, है 50 600। तो सबसे ज्यादा मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 1,22,1,26,000, ये दिख रहा है मेरे को 1,26,000, जो कि 52,000 के कॉल पर अटका हुआ है। 52,000, 52,000 के कॉल पर 1,26,000, 1,26,000 52,000 के कॉल पर, बस 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 बस। तो अब यहां पर आप चार्ट में आ जाइएगा। चार्ट में आने के बाद आपको ये किनारे पे टेबल दिख रही है, ये ऑप्शन, ये जो दिख रहे हैं ऑप्शन, बस हो गया, बस बस बस। अब यहां पर 52,000 ढूंढिएगा, 52,000, जस्ट एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा, ठीक है। तो हमने कहां पर दे दी 52,000 के वहां पर हमने एक लाइन दे दी सीधी रेखा इधर पे, ये मिल गया हमें 52,000 पहली लाइन। इसके बाद हमें फिर से देखना है कि उसके बाद का सबसे बड़ा ओ आई लॉट कौन सा है। 1,26,000 हो गया, उसके बाद का कौन सा है, 1,22,000, 1,22,000, और कौन से ऑप्शन पे खड़ा है, 51,000। अब 51,000 हमने निकाल लिया और हमने एक लाइन यहां पर दे दी। अब ये इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी पूरा बनने के बाद। अब इसी तरह हम पुट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। पुट वाले ऑप्शन में जहां व्हाइट वाला पार्ट है उसको कर लेंगे, हमारा कहां पर था वो, 49 100 तक था, 49 100 तक का डाटा था रिलेवेंट। अब 49 100 तक एट द मनी से 49 100 तक पुट वाले में व्हाइट वाले पार्ट में सबसे बड़ा ओआई कहां पर खड़ा हुआ है, सबसे खतरनाक ओआई मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, 1,13,000 का 50,000 के कॉल पर, सॉरी 50,000 के ऑप्शन पर।
तो 50,000 का ऑप्शन कहां पर है भाई? 50,000 का ऑप्शन मिल जा भाई, ये रहा। थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, अभी मैं इसके समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना समझ लेना, ठीक है? तेरा इसकी ये 50,000 के कॉल पर मिल गया, सॉरी ऑप्शन पर मिल गया। अब दूसरा सबसे बड़ा ओवाई लॉट कहां पर खड़ा है भाई? 1,13,000 के बाद का, यानी कि 50,600 से लेकर 50,100 49,100 तक के बीच में है। तो इसके बाद हमारा खड़ा है 1,13,000 के बाद का हमारा खड़ा है ये 81,000। इसके बाद भी कुछ है क्या? हाँ है 85,000 का। अब ये 85,000 का कहां पर खड़ा है भाई? 49,500 पे। कितने पे? 49,500 पे। तो यहां पर चले जाते हैं हम 49,495, 49,499 और 49,500। तो हमने इस ऑप्शन चेन को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर प्लॉट कर लिया है, ठीक है? अब अब समझिएगा बात को। अब समझिएगा, जो ये है, ये ये है हमारा पहला, क्या चीज? पहला रेजिस्टेंस। और ये ये है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। इसी तरह ये ये है हमारा क्या चीज? क्या चीज? पहला सपोर्ट। और ये है हमारा क्या चीज? दूसरा सपोर्ट। बस इतना समझ लो भाई, इतना समझ लिया तो समझिए सब कुछ कर लिया। इतना ही समझने की देरी। इसको यहां से डिलीट कर देते हैं, अगर पूरा डिलीट करूंगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? इसको पहले डिलीट कर लेते हैं धीरे धीरे। ये यार ये इंपॉर्टेंट होता है, ये साला ऐसे लग गया है आपको समझाने के लिए। भाई देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप हो कि चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सबसे पहले तो। कंजूसी पना मत दिखाओ, ये कुछ सीखने के लिए कंजूसी पना नहीं दिखाना चाहिए आपको। कई लोग हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, वो पैसों में, पैसों के कोर्स तो आप ले लोगे, जो फ्री में ऐसे बता रहा हूं मैं, जो अभी अभी ऐसे 4-5 साल मार्केट में अभी लेके आया हूं मैं, कुछ सीखा हूं उससे, उसको बता रहा हूं, उसको मत लो तुम। छोड़ो उसको, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? आपके काम आएगा ये, किसी और के काम नहीं आएगा। खुद सीखोगे तो आपके काम आएगा ये, और किसी के काम नहीं आने वाला है ये। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस, सॉरी ये हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट, ये हो गया हमारा दूसरा सपोर्ट, जो हमने ऑप्शन चेन से ओआई डाटा देख करके प्लॉट किया हुआ है। अब अब इसमें क्या है यार, इसमें तो हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, सोचेंगे भाई हम भी ऐसे डाल देंगे, नहीं होगा। अब आप देखिए मार्केट यहां पर है अभी, जैसी मार्केट यहां पर जाती है पहले रेजिस्टेंस पर, हो सकता है ये पहले रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ जाए। इसका मतलब यहां पर क्या बैठे हुए हैं? सेलर। रेजिस्टेंस पे क्या बैठे हुए हैं? बहुत ज्यादा सेलर, और इतने ज्यादा सेलर हैं कि वो इस रेजिस्टेंस से ऊपर को जाने ही नहीं देंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर से कोई चीज लग के वापस आती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पर जैसी मार्केट जाएगी, इसके आसपास से टच डाउन करेगी, वैसे ही यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा बैठ जाएंगे। तो वो धकेल देंगे मार्केट को नीचे, यानी कि सेल कर देंगे अपना पूरा। जैसे ही सेल करेंगे, मार्केट में क्या होगा? तनाव आ जाएगा, तनाव आते ही मार्केट नीचे डाउन। अब इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस काम नहीं कर पाता, सेलर उतने एक्टिव नहीं हो पाते और ये टूट जाता है, तो दूसरा यहाँ पर ये मार्केट जाएगी बहुत तेजी से दूसरे रेजिस्टेंस के वहां पर। दूसरा रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन ही होता है। आप 3 भी बना सकते हैं, जैसे उसके बाद आप 3 भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरे रेजिस्टेंस तक पहुंचना तो मार्केट के लिए मुश्किल ही होता है, ये देखा ही गया है, ठीक है, स्टडी में। तो यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकता, जैसे ही पहुंचा ये टच किया तो किया नहीं, ये बहुत ज्यादा तेजी से नीचे को आएगा। पहली कंडीशन ये होगी रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट के लिए क्या होगी? जैसे मार्केट सेलर ने बहुत ज्यादा बेचा, तो यहाँ पर आके रुक जाएगा। क्यों? यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर बैठे हुए। अब सेलर ने इतना ज्यादा बेच दिया है कि यहाँ पर मार्केट आ गया है, तो सेलर है ही नहीं, अब कहां से आएंगे भाई इतनी जल्दी? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर बैठे हुए हैं। तो बायर बैठे हुए, तो बायर ने तो पकड़ के रखे, वो होल्ड करके रखे। तो बायर जैसे ही और ज्यादा खरीदेंगे, तो मार्केट यहाँ से टच डाउन करके फिर ऊपर को यहाँ पर से जाना स्टार्ट कर जाएगी। इन केस अगर बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश हो जाती है और इस सपोर्ट को भी कुछ काम नहीं आता है, सपोर्ट ये भी टूट जाता है, तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? यहाँ पर सेलर ने इतना ज्यादा बेच दिया होता है, इतना ज्यादा बेच दिया होता है कि मार्केट यहाँ पर तक आ जाती है, सेलर के पास अब कुछ बचता नहीं है बेचने के लिए। अब बेचने के लिए पहले उनको खरीदना पड़ेगा, वो तो बन जाएंगे बायर। जैसे ही वो बायर बने, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या आ जाता है, एकदम तीव्र अग्नि जलने लगती है, जो कि इसको ले जाती है सीधे ऊपर को।
तो ये काम करता है सपोर्ट का। तो आई होप आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना सीख गए होंगे ऑप्शन चेन से कि कैसे करते हैं। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ग्रो में या किसी भी ऐप में जाएंगे, मैं ज्यादातर ग्रो यूज करता हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो ऐप का लिंक, आप जाइए साइन अप कीजिए, 5 मिनट में डीमैट अकाउंट बन जाएगा, बस हो गया, स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही ईजी है यार, इसमें सिंपल सा है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन, यहाँ पर चेन लिखा है, चेन में चले जाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, ओवाई प्राइस। तो मैंने बताया था ना आपको, कहीं भी जाइए किसी भी ऑप्शन चेन में ओवाई आपको पक्का मिलेगा। ओवाई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, इससे इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में ये टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवाई। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे कि ओवाई क्या होता है, इसको कैसे काम करते हैं। अब ऑप्शन चेन इसमें भी होती है, बट इसमें डिटेल में उतना पता नहीं चल पाता है जितना कि अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहां ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहां पता चलेगा करके। यहाँ एकदम डिटेल से पता चल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया रिलेवेंट डाटा क्या होता है। रिलेवेंट डाटा मान ले नहीं होता है ऊपर वाला, 15 लाइन से ऊपर का डाटा मान ले रिलेवेंट, ये रिलेवेंट हुआ 15 लाइन ऊपर या 15 लाइन नीचे का, ठीक है, उसके ऊपर का। और आईटीएम ओटीएम एटीएम मैंने बता दिया, कॉल और पुट के लिए अलग से बता दिया, और बैंक निफ्टी में कैसे काम करता है वो अलग से बता दिया। ऑप्शन चेन में जो ओआई डाटा होता है इसको देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है ये भी आपको समझा दिया। समझ गए होंगे, भेजे में बात घुसा ली होगी आपने, उम्मीद करता हूँ। तो बस आज की वीडियो ये इतनी थी, इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां, तुरंत जाकर वहां से देखिए। 2 वीडियो आ चुकी है मेरी, एकदम बेसिक जीरो से, एकदम कैंडल क्या होती है, कहां से आई, ये तो ये यहां से समझाया है मैंने भाई। हम अब पहुंच चुके हैं ये ऑप्शन चेन में। अब धीरे धीरे हम ऐसे ही सीखेंगे भाई, एकदम कोई भी चीज ऐसे फटाक से नहीं सीखी जाती है, बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है, तभी हम इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप निफ्टी 50 हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उन सब की भी ऑप्शन चेन निकाल करके उसका ओआई डाटा देख करके यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को प्लॉट कर सकते हैं। तो भाई मेरा तो टाइम हो गया है खाने का, अब नाश्ता करने का, मतलब 10 बज चुके हैं। और आज है संडे, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज फ्री हूं मैं इसलिए। और फ्राइडे को कुछ अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट भी किया था, कितना किया था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, नजर लग जाती है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो मैं बैंक निफ्टी का इसलिए बता रहा हूँ ना ये ज्यादा, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी तो है सभी का बाप, है ना, है कि नहीं, ये बताओ। बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट आती है तो निफ्टी 50 फिन निफ्टी हर किसी में मूवमेंट आती है। और ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ही करना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है बैंक निफ्टी में। तो ये समझ गए होंगे आप। चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो यार, तुरंत करो, अभी के अभी, अभी। मैं कुछ नहीं जानता, तुरंत कर दो, तुरंत, अभी अभी चाहिए मेरे को सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को भी शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को यार चढ़ाओ, उनको बताओ, उनको कि यार हम भी ट्रेडिंग में उतर गए, हम भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप हमको अमीर होता हुआ देखेंगे। ऐसा का होना है यार, थोड़ा पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना उतनी ही आपकी चीजें पॉजिटिव होती रहेंगी, जैसा आप सोचोगे होगा भी वैसा ही। आप सोचोगे मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, पंगड़ा हूँ, लंगड़ा हूँ, आप सेम टू सेम वैसे ही हो जाएंगे। आप सोचोगे कि मैं अमीर हूँ, अमीरों वाली जिंदगी जी रहा हूँ, तो आप सेम टू सेम वैसे होते जाएंगे। ये मत सोचो कि आप गरीब हैं कि मैं गरीबी में ही रहेंगे, थोड़ा अमीर बनने की कोशिश करो। आप मान लीजिए आपके पैसे नहीं है, नहीं भी है, लेकिन अमीरों वाले मिजाज रखो, मत जाओ उतने बड़े होटल में और उतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना अगर है तो, या फिर जैसे महंगे महंगे खाने खाना मत जाओ, लेकिन जो अंदर की सोच है वो अमीर वाली रखो कि यार मैं बैठा हूं एकदम राजा वाली गद्दी पे अभी, वाह, और सब मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं सबको बता रहा हूँ भाई तू ऐसा करे, तू ऐसा कर रहे है, चल नौकरी से निकाल, निकल। ऐसी वाली बात करो भाई, अमीरों वाली बात होनी चाहिए यहाँ पर। गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है भाई, गरीबों के लिए जगह नहीं होती संसार में, मैं सच बात बता रहा हूँ, जगह होती है केवल अमीरों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना तो समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो, और वीडियो को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट वीडियोस के साथ, और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो में धीरे धीरे इसी के अकॉर्डिंग आपको समझाता रहूंगा, आगे को जितना मेरे को आता है उतना मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन चेन में पहुंच चुके हैं, कल कुछ और देखेंगे, परसों कुछ और देखेंगे, इसी तरह हम सीखेंगे कैसे करते हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो भी होती है, शेयर मार्केट को पूरा सीख लेंगे हम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। सो फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।